अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है, जो कि चैप्टर 1A का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या है? इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द movements of all the forces acting on the body about the axis of rotation is zero, then body is in equilibrium. ये क्या है? Principle of movement. If the algebraic sum of movements of all the forces movements of all the forces acting on the body is zero. Acting on the body about the axis of rotation is zero. The body is in equilibrium. अब ये स्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का। अब देखो, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, sum of anti-clockwise movement is equal to sum of clockwise movement. Sum of anti-clockwise movement is equal to sum of clockwise movement. अब इसको हम समझेंगे कैसे? ठीक, इसके लिए हम आपके सामने एक रॉड बना रहे हैं। ठीक है बेटा, ये इस रॉड का मिड पॉइंट है। ठीक, ये पाइवोटेड पॉइंट है। ये जो O है ये आपका पाइवोटेड पॉइंट है। अब मान लीजिए कि हमने यहां से एक वेट लटकाया है जिसका मान W1 है और इसकी एक्सिस से दूरी R1 मान ली जाए। ठीक, उसी तरीके से हमने एक दूसरा पॉइंट लिया हुआ है। यहां से हमने एक वेट W2 लटकाया है। ठीक, ध्यान से देखो, इस फोर्स की टेंडेंसी, ये जो वेट है इसकी टेंडेंसी इस पॉइंट के अबाउट रॉड को घुमाने की यूं होगी। और आप जानते हैं ये कौन सा सेंस है? ये ACW सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरीके से इसको भी घुमाने की टेंडेंसी ACW होगी। अब हमने ये डिस्टेंस हमने R2 मानी। ऐसे ही हम यहाँ पर एक तीसरा वेट सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक, जो W3 है, और ये डिस्टेंस हम R3 ले रहे हैं। और ऐसे ही एक वेट हम और सस्पेंड कर रहे हैं, इसे हम W4 कह रहे हैं, और ये डिस्टेंस हमारी R4 है। ठीक है, तो एक रॉड पर हमने 4 फोर्सेस लिए, 2 आपके मिड पॉइंट के एक तरफ और दूसरा 2 आपके मिड पॉइंट के दूसरी तरफ।
ठीक है, तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाल लिया जाए। सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, W1 फोर्स है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पाइवोटेड पॉइंट से कितनी है, R1, तो हम इसे लिखेंगे W1 इंटू R1। उसी तरीके से W2 की डिस्टेंस कितनी है, R2, तो W2 इंटू R2। ठीक, अब इसी तरीके से हम सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट लिखेंगे, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये जो सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट है ये क्या होगा, ये W3 इंटू R3 प्लस W4 इंटू R4। अब अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहे हैं, जितना इन दोनों फोर्स की टेंडेंसी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की है उतनी ही टेंडेंसी इनके पास क्लॉकवाइज घुमाने की है। तो अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो इन द इक्विलिब्रियम, अब हम लिखेंगे इन द इक्विलिब्रियम, इन द इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका क्या है, W3 इंटू R3 प्लस W4 इंटू R4 इज इक्वल टू W1 इंटू R1 प्लस W2 इंटू R2। ये हो गया बेटा। ठीक है, अब इस पर सवाल बनते हैं। ये आपकी चैप्टर 1A का थ्योरी कंप्लीट हुआ। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, जितने हो पाएंगे उतने हम आपके लिए कर देंगे। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1A है, इसके आप जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो आप वीडियो को देखकर और किताब को पढ़कर करने के लिए अटेम्प्ट करें। ये आपका असाइनमेंट नंबर 1 है। हम आपके साथ जो डिस्कशन करेंगे वो आपकी टेक्स्ट बुक जो आपने कंसाइज फिजिक्स क्लास 10 की खरीदी है उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात और, मैंने 4th, 5 और 6 चैप्टर में भी आपको बताया था कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स नहीं है वो किसी पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन किस फॉर्मेट के पार्टिकुलर टॉपिक से, पार्टिकुलर चैप्टर से कैसे आते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। न्यूमेरिकल कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने जा रहा हूँ। तो जब आप 3rd वीडियो, हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल नहीं लिखने वाले हैं। हम न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल आपके सामने सारे डिस्कस कर देंगे, उसका सलूशन डिस्कस करेंगे और सवाल को हम पढ़ देंगे। जैसे आपकी, अगर आपके पास नई वाली बुक है तो न्यूमेरिकल आपके जो है वो चैप्टर वो पेज नंबर 11 पर है। तो जो आपका पहला सवाल है, अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल है ये मैं वीडियो के नीचे इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेज भी दूंगा। तो जब भी आप वो वीडियो देखें, तो चाहे आप अपनी बुक से और चाहे तो वो स्क्रीनशॉट से आप वो न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ठीक, ये हम इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करके नोट कर लीजिएगा। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे।
तो जो आपका पहला सवाल है, ये आपका जो पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है, द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स पॉइंट O इज 5 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। मान लो कि तुम्हारे पास एक फिक्स पॉइंट है O, ठीक, इससे हमें R डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अगर इसके ऊपर हमने एक फोर्स मान लो ऊपर की डायरेक्शन में लगाया है, F की वैल्यू आपकी 10 न्यूटन दी हुई है, और इससे जो मोमेंट ऑफ फोर्स आ रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स जो आ रहा है वो 5 न्यूटन मीटर का है। तो फोर्स की वैल्यू गिवन है और मोमेंट ऑफ फोर्स गिवन है। मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू गिवन है 10 न्यूटन मीटर। तो हम जानते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स का एक फार्मूला, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका फार्मूला होता है F इंटू आर। ठीक, अब F मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू आप रखेंगे 10 न्यूटन मीटर, F की वैल्यू आपको मालूम है 10 न्यूटन, और R हमें कैलकुलेट करना है। R हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो R की वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। R की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर। ये आपका आंसर है। ठीक, पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। दूसरा न्यूमेरिकल पढ़ता हूं। अ नट इज ओपन बाय अ रेंच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। If the least force required is 5 Newton, find the moment of force needed to turn the nut। तो सेकेंड क्वेश्चन के अंदर लेंथ ऑफ द रेंच जो है, लेंथ ऑफ रेंच, ये जो है यही R है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया? 10/100 मीटर, यानी 0.1 मीटर, 0.1 मीटर यह R आ गया। और इसको घुमाने के लिए जो लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड है F की वैल्यू आपकी दी हुई है, कितनी दी हुई है? 5 न्यूटन, है ना। तो फिर आपको क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? फार्मूला आपके पास मौजूद है, F इंटू आर। R की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है 0.1 और F की वैल्यू 5.1, तो कितना हो जाएगा? 0.5 न्यूटन मीटर। ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक, अब तीसरे की बारी आई। तीसरा क्वेश्चन देखिए जनाब। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज शोन इन द फिगर। चलो भाई, पहले हम व्हील बना लें। ठीक, अब ये जो व्हील है इसका डायमीटर 2 मीटर का है, यानी रेडियस 1 मीटर की होगी। ऐसे ही ये रेडियस 1 मीटर की। ठीक, इसमें 3 पॉइंट इन्होंने कंसीडर किए हैं, एक A, एक O और एक B। ये 3 पॉइंट कंसीडर किए हैं। फिर कहते हैं कि अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज अप्लाइड एट B इन द डायरेक्शन। ये दिया हुआ है, हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, है ना। और आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर एंड द पॉइंट O। ठीक, तो देखो F की वैल्यू जो है क्या कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? F की वैल्यू 2 न्यूटन है। और OB की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर है। OB की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 मीटर है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O, पहला केस, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O। ठीक, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी F इंटू OB। F की वैल्यू 2 न्यूटन
ओ बी की वैल्यू 1 मीटर, ये हो गया 2 न्यूटन मीटर। ये पहला आंसर आ गया। अब सेकंड की बात करें, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए। अब ए से एफ की दूरी 2 मीटर है, यानी यहां पर एफ की वैल्यू 2 न्यूटन दी हुई है और ओ बी की वैल्यू, ओ ए की वैल्यू जो है वो बी ए की वैल्यू जो है वो 2 न्यूटन है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए, एफ इंटू बी ए। एफ की वैल्यू कितनी, 2 न्यूटन, और बी ए की वैल्यू कितनी, 2 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एक डायग्राम बना हुआ है। हम वो डायग्राम आपकी यहां बना रहे हैं पहले। ये पाइवोटेड पॉइंट है, ठीक, इसका नाम हम ओ रख रहे हैं। ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर हम एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इसकी दूरी जो है वो 2 मीटर है, ठीक। ऐसे ही ये पॉइंट बी है, यहां पर भी हम एक फोर्स लगा रहे हैं। ये इसको हमने F1 कहा है और इसको हम F2 कह रहे हैं। F2 की वैल्यू 3 न्यूटन है, ठीक, और ये डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर है, ठीक। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O। F1 का O के अबाउट मोमेंट चाहिए। तो मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ F1 अबाउट O, ये हो जाएगा F1 मल्टीप्लाइड बाई OA, यानी 5 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर, ये हो गया 10 न्यूटन मीटर। और ये डायरेक्शन कौन सी होगी, अगर डाउनवर्ड है और लेफ्ट साइड में है, मतलब मेरे हाथ के इधर है, तो फिर इसकी सेंस एंटी क्लॉकवाइज होगी, ACW, ठीक। उसी तरीके से सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ F2 अबाउट O, F2 इंटू OB, यानी 5 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 4 मीटर, ये कितना हो गया, 20 न्यूटन मीटर। ये 2 केस सॉल्व हो गए आपके। एक का आंसर आया 10 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, और आप जानते हैं अगर इधर लगा हुआ है तो फिर टेंडेंसी ये होगी, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो पहले की वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर मोमेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन का, रोटेशन का जो सेंस है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज है तो उसे हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछता है तीसरा क्वेश्चन, टोटल मूवमेंट ऑफ 2 फोर्सेस अबाउट पॉइंट O। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव से मत घबराइएगा, सॉरी, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 3 है। 3 न्यूटन ये 12 न्यूटन मीटर आएगा, ठीक। तो ये जरा सी जगह में हम ये भी कर दे रहे हैं। लिखते हैं नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स, जो बड़ा है उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें बड़ा कौन सा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो ये हो जाएगा 12 न्यूटन मीटर माइनस 10 न्यूटन मीटर, यानी कुल कितना आ गया, 2 न्यूटन मीटर।
और जो बड़ा मोमेंट ऑफ फोर्स होगा उसकी ही डायरेक्शन में बॉडी रोटेट करेगी, इसलिए इसका रोटेशन सेंस कैसा होगा, क्लॉकवाइज। ये आपके 4 सवाल हो गए। सोल्यूशन नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, 5वां क्वेश्चन। ये जो आपका 5वां क्वेश्चन है, पहले मैं इसे पढ़ देता हूं। 2 forces each of magnitude 10 Newton act vertically upward and downwards respectively at two ends A and B of a uniform rod of length 4 meter, which is pivoted at the midpoint O. As shown in the figure, determine the magnitude of resultant moment of force about the point pivot O. ठीक, आपका एक रॉड है, रॉड का ये मिड पॉइंट है, ये पॉइंट ए है। नीचे लो यार, इसमें नीचे ले लो, और यहां पर तुमने एक फोर्स लगाया है। अब उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन। ठीक, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 4 मीटर है, यहां से यहां तक की, तो आधी आधी हो जाएगी 2 मीटर। ठीक है, और दूसरा आपका जो फोर्स है वो 10 न्यूटन का नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक, चलो इसको हम F1 मान लें और इसको हम F2 मान लेते हैं। ठीक, एक को हमने F1 मान लिया और एक को हमने F2 मान लिया, ये 2 हमने मान लिए। अब हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ F1 अबाउट पॉइंट O। ठीक, ये हो जाएगा F1 मल्टीप्लाइड बाई OA, यानी F1 की वैल्यू 10 न्यूटन और OA की वैल्यू 2 न्यूटन, यानी कितना आ गया, 20 न्यूटन मीटर। बेटा ये सेंस कैसी होगी, ऐसी होगी। ये कौन सी सेंस है, क्लॉकवाइज। कौन सी सेंस है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मोमेंट आया। इसी तरीके से मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स